हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों यहाँ पे हम लेकर आ गए हैं आरपीएफ भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट अभी मैथ्स का चल रहा है, इसके बाद रीजनिंग का चलेगा और जीके जीएस का भी चलेगा आप सभी का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पहला आपका प्रैक्टिस सेट है, आज से ही स्टार्ट हुआ है ये पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, आज से डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस सेट किसके बारे में होने जा रहा है? आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल दोनों का है। ठीक है ना, एएसआई के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए भी, दोनों के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का आज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जो बनने वाला क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन करना है कॉपी पे, और जो नहीं बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से कितना 15% अधिक है तो आयतकार मैदान की चौड़ाई कितना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कहा है कि 4 गो आपके पास में ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं यही चारों में से ऑप्शन में से आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल, पहले यहाँ पे एक आयत का पिक्चर बनाते हैं। ठीक है ना, ए बी सी और डी, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना हो जाएगा 460 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, 460 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखने में भी लग रहा होगा चौड़ाई क्या है, ये इसका चौड़ाई है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका चौड़ाई है, और ये इसका लंबाई हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका चौड़ाई हो जाएगा, और ये वाला लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, तो वही बोला जा रहा है कि चौड़ाई से 15% अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, x और प्लस में 15% ऑफ x, यानी कि x का 15% और इसमें जुड़ जाएगा, किस में, x में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, लंबाई, और ये हो जाएगा इसका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, या लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये तो पॉइंट वाला ऑप्शन होगा नहीं, 34.5 मीटर जो है ये पॉइंट वाला ऑप्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल इसका क्या है, सीधा सीधी दिया गया है, तो ऑप्शन वाला ये जो होगा पॉइंट वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। 20 मीटर अगर हम मानते हैं कि इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई ये पूछा है ना, आयतकार मैदान की चौड़ाई कितना है। अगर इसका चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका लंबाई कितना होगा, तो इसका लंबाई देखो 20 का 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 15% अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 25 100 5 या 15, 20 का 15% यानी कि 3 और बढ़ जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। तो अगर इसको हम चौड़ाई मानते हैं कितना, 20, और लंबाई कितना 23, तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई करके तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, यानी 460 मीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऐसा बनाइएगा, एक से एक्स में गुना कीजिए, फिर 15% ऑफ एक्स निकालिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस, तो इसलिए क्या करना है, टिक लगाना है आपको, ऑप्शन भी एक नज़र देख लेना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो 4 गो ऑप्शन नज़र आ रहा है तो इसी में से आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लगा दिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 मीटर इसका चौड़ाई होगा, और लंबाई अगर पूछता तो लंबाई क्या हो जाता, तो 23 मीटर इसका लंबाई हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है आपका, बोला कि यदि दो संख्या, ठीक है ना, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है। ठीक है ना, यदि दो संख्याओं का योग, दो गो संख्या है, उसका योग और अंतर कितना है, क्रमशः 20 और 8 है। एक का योग 20 है और दूसरे का अंतर क्या है, 8 है। तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या है कि प्लस और माइनस में है, x और x जुटेगा कितना हो जाएगा, 2x बराबर 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। x का मान कितना, 2 से इसको 28 काटेंगे 14 बार में कटेगा, x का मान आ गया 14। आगे क्या पूछ रहा है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो संख्या है ना, इस संख्या के वर्गों का अंतर का ज्ञात करना है। तो हमको पता चल गया x प्लस वाई बराबर कितना, 20, x का वैल्यू कितना है 14, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो 20 में से 14 घटाइए तो 6। ठीक है, y का वैल्यू कितना 6, और x का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं कितना, 14। ठीक है, ये हमारा दो गो संख्या आ गया, x और y का। पूछ रहा है क्या कि उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर निकाल दीजिए। 14 का वर्ग कितना होगा, वर्ग का अंतर ऐसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर 196, और माइनस वाई का स्क्वायर कितना 36। तो 196 में से 36 को घटाइए, 160 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 160 आ गया, उनके वर्गों का अंतर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है, 182 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, बस अंक जो है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, कोई संख्या है x और इसी संख्या के वर्ग का योग कितना हो जाएगा, 182 है, तो संख्या का सकारात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। कोई संख्या मानते हैं कि x है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई संख्या 2 है और इसी का वर्ग, यानी कि 2 का ही वर्ग कितना है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 2
6, इसका योगफल कितना हो जाएगा 6 है। उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि कोई संख्या x है और इसी संख्या का स्क्वायर का ये दोनों का योगफल कितना दिया गया है 182 दिया गया है। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि तो संख्या का सकारात्मक मान जो होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहला मानते हैं 28, तो बताइए कि 28 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए कितना 182 ही चाहिए। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्या है कि 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर होता है कितना 625 होता है, तो 28 का स्क्वायर और भी ज़्यादा हो जाएगा और हमको 182 से मतलब है। ऑप्शन ए गलत। 15 का देखते हैं, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो जब 225 में और 15 जोड़ेंगे तो ये 240 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना 182 चाहिए। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। 13 सी में देखते हैं, सी में कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और वही संख्या जोड़ना है, यानी कि 13 को ही ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 की 2, हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8 और 1, यानी कि 182 आ गया आपका यहाँ पे। और क्वेश्चन में यही दिया गया है उसी संख्या का, यहाँ पे देखिए ना बैठा के, यदि किसी संख्या यानी कि कोई संख्या 13 है और इसी संख्या का वर्ग, तो 13 का ही वर्ग 82 आता है कि नहीं आता है, तो 13 और प्लस 169, ठीक है, 169 और 13 को ऐड करेंगे तो 182 आ गया आपका। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा ना वो ऑप्शन पे देख के टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा जो है वो आपको मेहनत नहीं लगेगा। अगर इसमें बनाइएगा एक्स वाई करके फिर बन जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग तो फिर एक्स और एक्स प्लस स्क्वायर करना पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा वही से। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से कितना 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, लागत मूल्य से कितना करता है, जैसे कोई व्यापारी है, ठीक है, जैसे एक व्यापारी आया, एक कलम खरीदा कितना में 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदा और इसे स्टिकर कितना का चिपकाता है 130 रुपया का। ठीक है, स्टिकर कितने का चिपकाता है 130 रुपये का। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यापारी जो है वो अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य कहने का मतलब वो 100 रुपया लगा के लिया है किसी भी वस्तु को और उस पर अंकित मूल्य कितना करता है 30% अधिक, यानी कि 130 रुपया वो अंकित करता है। ठीक है ना, और उन पर 20% की छूट देता है। उन पर कहने का मतलब किस पर, 130 रुपया वो अंकित करता है, यानी कि ये हो गया किसका, ये हो गया आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और जब भी आप मार्केट में जाइएगा तो आपको किस पे डिस्काउंट मिलता है, जितना आपका अंकित मूल्य रहता है। जैसे इस पे स्टिकर, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे ना तो कपड़ा पे स्टिकर चिपकाया जाता है 560 या फिर 500 1000 रुपया, तो उसी पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ना कि दुकानदार जितना में खरीद के लाया उस पर डिस्काउंट देगा। अगर उस पर डिस्काउंट देता है तो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा और कोई भी व्यापारी लॉस नहीं चाहता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर कितना, अंकित मूल्य जो है वो 30% अधिक अंकित करता है, तो 130 रुपया उसका क्या हो जाएगा, अब अंकित मूल्य हो जाएगा और उन पर 20% की छूट देता है। अब 130 पर 20% का छूट दिया, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से ये वाला 1 0, तो 13 दूनी कितना, 13 दूनी 26% के छूट दिया। तो यानी कि 130 में क्या था उसका अंकित मूल्य, जिसमें 26 का छूट दिया। अब बताओ अब कितना हो गया, ये 104। खरीदा था 100 रुपया में और 26 का छूट दिया, फिर भी वो 104 में बेच रहा है, मतलब वो कितना का फायदा कमा रहा है, 4 का। यहाँ पे 4% क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो 4% का क्या लाभ कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, कैसे कि एक बार यहाँ पे फिर से ध्यान से समझिएगा। एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से, लागत मूल्य यानी कि 100 रुपया लगा के कोई वस्तु लिया है, ठीक है ना, और उस पर जो है वो अंकित मूल्य कितना ऐड करता है, 30% अधिक ऐड करता है, यानी कि 130 रुपया अंकित मूल्य हो जाता है। इसका अंकित मूल्य कहे तो मार्क प्राइस MP। ठीक है, मार्क प्राइस अधिक अंकित करता है और उन पर 20% का छूट देता है, तो 130 का 20% छूट देता है। ठीक है, तो कितना का छूट दिया टोटल, तो हम कहेंगे कि 13 दूनी 26 रुपये का छूट दिया। कितना पर, 130 पर 26 रुपया का छूट दिया, तो वो सामान को कितना में बेचा, 104 रुपया में बेचा। ठीक है, खरीदा था 100 रुपया में और बेच रहा है 104 रुपया में, तो सीधी सी बात है 4% का क्या हुआ, उसको लाभ हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य, फिर वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अंकित मूल्य वाला। एक मोबाइल फ़ोन का जो है अंकित मूल्य कितना है, 12,400 रुपया है और दुकानदार उस पर 30% का छूट देता है। मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। हम क्या बोले, हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य क्या है यहाँ पे 12,400 है इसका अंकित मूल्य। तो चलिए लिखते हैं अंकित मूल्य कितना है, 12,400 है और इस पर डिस्काउंट करता है कितना, 30% का डिस्काउंट करता है, 30% का डिस्काउंट करता है। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 124 दिया कितना हो जाएगा, 24 दिया 72, यानी कि 372 पर 1 0, 3,720 रुपये का डिस्काउंट करता है। कितना पर, 12,400 का उसका क्या था, अंकित मूल्य था, डिस्काउंट करता है कितना, 3,720 रुपया डिस्काउंट करता है। तो वो कितना में बेचा होगा, तो 0, 10 में से 2 तब 8, 3 में से 13 में से 7 तब 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 3 तब 8, यानी कि 86 80, यानी 8,680 रुपया में ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,680 रुपया में जो है वो
मोबाइल फ़ोन को बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन का सवाल है, ठीक है। इसको भी देखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल। ए रेशियो बी का मान कितना है? ए रेशियो बी का मान जो है वो कितना है? 4:5 है। और बी रेशियो सी का मान यहीं पे लिखेंगे, बी रेशियो सी भी साइड में, ठीक है। बी रेशियो सी का मान कितना है? 3:8 है। अब इसमें एक बात को ध्यान देंगे, ठीक है। एक बात को ध्यान क्या देना है कि ए रेशियो बी का मान 4:5 और बी रेशियो सी का मान यहाँ पे कितना है? 3:8 है। तो बी रेशियो सी के सामने लिखेंगे 3:8। यहाँ पे खाली जगह बचा और यहाँ पे खाली जगह बचा, तो इस खाली जगह में भरना क्या है? तो इसका पड़ोसी को बुलाएंगे, ठीक है। पड़ोसी कौन है? नीचे वाला पड़ोसी नहीं, साइड वाला पड़ोसी। तो साइड वाला पड़ोसी 5 है, यहाँ पे 5 आएगा। इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी 3 है, तो 3 लिखेंगे। 4 नहीं लिखना, ऊपर नीचे वाला पड़ोसी नहीं लिखना, ठीक है। क्या लिखना है? दाएं बाएं वाला पड़ोसी को लेना है, ठीक है। तो दाएं बाएं वाला पड़ोसी को लेकर आ गया। अब क्या करना है? 8×5 = 40, गुना कर देना है यहाँ पे रेशियो। तो रेशियो 5 कितना हो जाएगा? 15। ये रेशियो है यहाँ पे, तो रेशियो हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 12 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? तो ए रेशियो सी का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना? 12 और सी का मान यहाँ पे कितना? 40। तो 12 रेशियो कितना? 40। अब इसको 4 से कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 4 से इसको काट दो, 4×3 = 12 और 4×4 छोटा रेशियो बना दीजिए, तो 3:10। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा ऑप्शन बनाना है, हालांकि अगर ऑप्शन में 12:40 भी रहता तो भी सही होता, ठीक है। लेकिन ये छोटा यूनिट इसको बना दिया 4 से काट के, तो 4×3 = 12 और 4×40, 3:10 इसका निकल के आ गया ए रेशियो सी का मान, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से क्या 14 मीटर पर सेकंड के समान है, ठीक है। कौन सा? निम्न में से कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक है, निम्न में से कौन सा जो है वो 14 मीटर प्रति सेकंड के समान है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जब भी मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आ जाए, ठीक है ना, ध्यान देना। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन आपका दिया गया किस में? मीटर प्रति सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना है, ठीक है ना। सॉरी, 18/5 से गुना करना है। 18 कितना से गुना करना है? 5 से गुना करना है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, ठीक है। हमको दिया गया कि 14 मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, और हमको क्या पता करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन हमारा सब क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको करते हैं 14 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर घंटा में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या बोले हैं? 18/5 से गुना। तो 18 क्या करना है? 5 कर देना है। इसको गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कितना से कट जाएगा ये? 5 दूनी 10, 5×8 कितना? 40। अब 2.8 में 18 से गुना करेंगे तो 8×8 कितना हो जाएगा? 8×8 64 पॉइंट में आएगा। और लास्ट में क्या होगा? 8×8 64, लास्ट में 4 आएगा। यूनिट डिजिट से पकड़ लीजिए, लास्ट में यूनिट डिजिट इसी का 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो सेम उतना ही आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय पर अपने कार्यालय पहुंचता है, ठीक है। अगर वह अपनी सामान्य गति से 5/6 हो जाता है तो वह अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, यहाँ से इसका घर से, मान लीजिए यहाँ पे उसका घर है, ठीक है, और कुछ दूरी पर क्या है? उसका ऑफिस है। ये हो गया उसका ऑफिस, ठीक है ना, ये हो गया इसका ऑफिस हो गया। वो व्यक्ति जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है ऑफिस, तब वो समय पर पहुंचता है। लेकिन अगर वह अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति मतलब 48 की गति से 5/6 हो जाता है, तो 48 का 5/6 कहने का मतलब कितना? तो 6×8 48, 8×5 कितना? 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहले जाता है। कितना के स्पीड से? 48 के स्पीड से जाता है, तब टाइम से पहुंचता है। और जैसे ही वो घटा देता है अपना चाल, यानी 40 का स्पीड से जाता है, तब उसको कितना हो जाता है? देरी 8 मिनट का जो है वो देरी हो जाता है, देरी से पहुंचता है। तो बताना है कि घर से उसके कार्यालय की दूरी, यानी कि उसका घर से कार्यालय के बीच का दूरी जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला चीज़ को याद रखना, a × b × t बटे कितना? a - b। और यहाँ पे टाइम क्या है? टाइम जो है t बराबर क्या है यहाँ पे? 8 मिनट। किधर गया? 8 मिनट
तो आपको पता होगा कोई भी चीज़ को अगर मिनट में है, इसको अगर घंटा में चेंज करना होता है तो 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार और बता देते हैं, ए बी टी बटे क्या हो, ए माइनस बी और गुना में 60। 60 क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट में है, 8 मिनट है, तो मिनट से हम घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या होगा, गुना। ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब पहला चाल, तो पहला चाल कितना 48। बी मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा चाल, पहले जाता था 48 के स्पीड से, लेकिन अब जा रहा है 40 के स्पीड से, तो 40। देरी कितना होता है, तो 8 मिनट का देरी होता है, तो यहाँ पे 8। और a माइनस बी, यानी कि a पहले कितना था 48 और अब b का वैल्यू कितना 40, तो 48 में से 40 को घटा देंगे तो 8 है, और गुना में कितना है ये 60, तो यहाँ पे 60। 60 क्यों लिखे, क्योंकि ये जो है 8 मिनट, ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, 0 से 0 कटेंगे, 6 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो बच क्या गया 8 और 4 बच गया, तो 8 से कितना 32। तो इसका घर से ऑफिस का दूरी जो होगा वो 32 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाना देरी से या फिर पहले पहुंच जाता है, तो आपको क्या करना है, ए बी टी बटे ए माइनस बी गुना में 60 कर देना है। ठीक है, ए मतलब पहला चाल और बी मतलब उसका दूसरा चाल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोला जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत कितना है, 16 वर्ष है। कोई वर्ग है, ठीक है ना, कोई वर्ग है, उसमें औसत कितना है, लड़कों का औसत जो है वो 16 वर्ष है। कोई वर्ग है, उसका औसत कितना है, एवरेज जो है वो 16 वर्ष है। और लड़कियों का औसत आयु, ये है बॉय का, ठीक है ना, बॉय का, और गर्ल का कितना है औसत आयु, 15 वर्ष है। तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात करना है। पूरी कक्षा का औसत आयु कैसे ज्ञात होगा बताओ। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि हाँ इतना लड़का का औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है, और इतना लड़की का औसत आयु 15 वर्ष है, तब जो होगा वो पूरी कक्षा का औसत आयु ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे डाटा क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है ना, डाटा अपर्याप्त है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डाटा अपर्याप्त कैसे है, तो यहाँ पे अगर दिया रहता ना कि यहाँ पे एक कक्षा में कितना लड़का, अगर यहाँ पे दिया रहता संख्या, लड़कों की संख्या दिया रहता, तब जो है वो इसका कुछ औसत निकलता। ठीक है, औसत आयु ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, लड़कों की औसत आयु जो है वो 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो इससे हम औसत आयु नहीं निकाल सकते, डाटा जो है वो अपर्याप्त है, इनसफिशियंट डाटा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3, 4, 5 है और उनके वर्गों का योग 1250 है। तो 3 संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3 गो संख्या का अनुपात कितना है, तो 3x मानते हैं, फिर 4x मानेंगे और 5x मानेंगे। ठीक है ना, ये सब का वर्ग करो, ये सब का वर्ग का योग कितना है, वही दिया गया है, वर्गों का योग 1250 है। तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का मतलब 16x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर का मतलब 25x स्क्वायर बराबर कितना, ये सब का वर्गों का योग कितना दिया गया यहाँ पे 1250 दिया गया। तो 1250 लिख देंगे, जोड़िए 16 9 25 और 25 और 25 50x स्क्वायर बराबर 1250। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, ये कितना बार में 25 बार में। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना 25, x बराबर a वाला स्क्वायर हटेगा इधर, तो इधर रूट आएगा और x का मान कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो x का मान हम निकाल के आ गए हैं। अब बोला जा रहा है कि तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। x का मान कितना आया है, 5 आया है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे कितना 25। अब इसको जोड़ दीजिए, 25 15 कितना, सॉरी 25 और 20 कितना 45, 45 और 15 कितना 60। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। क्या कहता है कि एक राशि को 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई थी। ठीक है, और अवधि के अंत में कुल राशि कितना हो जाता है, 1323 रुपया थी। तो निकालना क्या है, इसमें क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है ना, हालांकि ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि क्या इसमें निकालना है। ठीक है, एक राशि को 2 वर्ष के लिए कितना है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई थी और अवधि के अंत में कुल राशि कितना है, इतना रुपया थी। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, तो इसमें निकालना होगा कि राशि कितना होगा। ठीक है ना, इसमें निकालना है कि राशि जो होगा वो क्या होगा, यही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, राशि जो होगा वो क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक राशि को 2 वर्षों के लिए
ठीक है। एक बात को ध्यान रखना, जब 2 वर्ष का बात आएगा ना, इसमें 3 वर्ष वाला भी है, ठीक है। तो जब 3 वर्ष वाला क्वेश्चन आएगा तब हम उसमें 3 वर्ष का बता देंगे। जब यहाँ पे 2 वर्ष का बात आया है 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे 4 गोला इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है ना। एक ऊपर, 2 बीच में और एक नीचे, इस प्रकार से बनाना है। 5% सब खेला किस पर है, प्रतिशत पर। तो प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 5 बटे कितना 20, 5/100 यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/20 आ गया। बोल जा रहा है कि पर निवेश की गई थी तो अवधि के अंत में कुल राशि कितना हो गया, 1323 रुपया थी। यानी ये क्या दिया गया, ये दिया गया है आपका मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन हो जाता है 1323 रुपया, 1/20 है। अब इसमें हमको राशि पता नहीं है, यानी कि कितना हम उधार दिए हैं हमको यही नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका जो वैल्यू है कितना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि रेट का वैल्यू कितना है, 1/20। तो कुछ नहीं करना है, जब राशि पता नहीं रहेगा ना तो नीचे वाला का स्क्वायर करके ऊपर में लिखना है, नीचे वाला का स्क्वायर करके ऊपर में लिख दीजिए और इसी का 1/20 कीजिए, ठीक है। तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, और 20 का भी 1/20 करो, ठीक है ना। 20 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए क्या हम बोल रहे हैं। पहले 5% है ना, तो 5% को क्या करेंगे, 5/100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा, कितना आ गया ये 1/20। और जब हमको राशि नहीं पता रहे तो क्या करना है, ये वाला जो संख्या है ना, नीचे वाला संख्या, इसका स्क्वायर करके ऊपर लिखना है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 लिख दिया ना। अब 400 का 1/20, अब ये 400 का 1/20 निकालना है, तो 400 का 1/20 कितना होगा, 20 होगा। फिर यही 20 का 1/20 निकालना है, तो यही 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20 का 1/20, देखो 20 से 20 कट जाएगा तो 1, तो यही 1 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे क्या करना है, आपको दिया गया है क्या कि अवधि के अंत में कुल राशि 1323 रुपया, यानी कि ये क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाइए, मिश्रधन मतलब कि कुल धन, इसका जो अमाउंट होगा, जो राशि कितना उधार दिए थे और कितना हमको ब्याज मिला है, वो सब मिला के क्या होता है, उसको मिश्रधन बोलते हैं। तो यहाँ पे 400 और 20 यहाँ पे, तो 420, 20 और 20 कितना 40 और 1 41, यानी कि 400 कितना हो गया, 441 रुपया जो हो गया वो इसके अनुसार हो गया ब्याज, ठीक है ना। मिश्रधन हो गया इसके अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1323 है। तो इसको कितना बार में कटेंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसका ये 3 गुना है, ठीक है ना। ये कितना गुना है, ये 3 गुना है, 441 से 3 बार में कट जाएगा, 3 गुना है ना। आपसे क्या पूछा गया, राशि क्या होगा, तो जब ये 3 गुना है तो राशि हमारे यही होता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो राशि है, ठीक है। राशि मतलब हम कितना उधार दिए थे, यही हमारा राशि का वैल्यू है। तो 400, जब 1 का वैल्यू 3 है तो 400 का वैल्यू कितना होगा, जब 1 का वैल्यू 3 आया है तो 400 का वैल्यू, तो 400 गुने 3 यानी 1200 रुपया जो होगा वो आपका यहाँ पे राशि हो जाएगा, ठीक है। कितना उधार दिए थे, 1200 रुपया उधार दिए थे, और कितना परसेंट के, 5% के दर से, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तब जाकर आपको इतना रुपया जो होगा वो मिश्रधन मिलेगा, यानी कि ब्याज कितना मिल जाएगा। तब आप किसी को 1200 रुपया उधार दिए और आपको ब्याज सहित चुका रहा है कितना, 1323 रुपया, तो बताइए कितना मिश्रधन, आपको कितना ब्याज मिला, तो कहिएगा कि 123 रुपया जो है वो हम ब्याज कमाए हैं, ठीक है ना। बाकी तो 1200 रुपया आपका मूलधन था, 1200 रुपया तो आपका ही पैसा था, और 123 रुपया जो है वो ब्याज के रूप में आपको दिया। तो वही यहाँ पे दिया गया था कि 1323 रुपया जो है वो टोटल पैसा, इसका पैसा यानी कि मूलधन का और ब्याज का मिला करके वो 1323 हुआ था, ठीक है ना। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार में नहीं, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा टोटल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि किसी संख्या का 1/4 कितना है, 72 है, ठीक है, तो उसका 2/3 कितना होगा। बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 1/4, कोई संख्या x है और इसका 1/4 का मान कितना है, 1/4 72 है, तो उसका 2/3 बताना है। तो x बटे कितना 4 बराबर कितना 72, x का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, x का मान आ गया 288, और इसी का क्या है 2/3, तो 288 का 2/3 कर दीजिए, तो कट जाएगा कितना बार में, 3 9 27 और 3 6 18, 6 दूनी 12, यही तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 यही है, ऑप्शन नंबर सी। गुना कर लीजिए पूरा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 9, 192 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 40% बढ़ती है, ठीक है, जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यदि एक नगर की जनसंख्या है, कोई नगर की जनसंख्या जो वो पहला वर्ष में कितना बढ़ा, 40% बढ़ता है, और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है, तो परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, अभी जनसंख्या 100 है, प्रथम वर्ष कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया, यानी कि पहले 100 था, अब 40% बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 140 बढ़ गया। फिर बढ़ा, ये पहला वर्ष बढ़ा, फिर जब दूसरा वर्ष आया तो दूसरा वर्ष में 30% घट गया, तो कितना का 30%, तो 140 का 30%, तो 140 का 30% घट गया, तो कितना हो गया, ये कितना घट गया, तो 1 0 से 1 0, यहाँ पे 1 0 से 1 0, 14 तिया 42, यानी आप कहेंगे कि 42 को घट गया। पहले था 100 गो,
फिर हुआ कितना जनसंख्या, 140 गो हुआ, 140 गो हुआ और फिर 42 गो घट गया, तो 140 में से 42 को घटा दीजिए, कितना 98 बचेगा। पहले था 100 गो, अब कितना बच रहा है 98 गो, तो कितना परसेंट घट गया जी, तो 2% घट गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये है आपका 3 वर्ष वाला, ठीक है ना। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताए थे हम 2 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज, ये है आपका 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से देखिएगा, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में 4630.50 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना जो है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह राशि जो है वो बताना है, ठीक है। वह राशि क्या था, देखिए सबसे पहले देखेंगे 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 3 ईयर्स के लिए क्या करना है, 2 वर्ष के लिए क्या हम बताए थे, जब आपके सामने 2 वर्ष आ जाएगा तो 4 गोला, 3 वर्ष आएगा तो 8 गोला। कैसे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 मिनट, यहाँ पे पहले ऊपर में एक बड़ा गोला बनाएंगे, ठीक है ना। पहले ऊपर में एक गोला, फिर इधर 1 2 3, 1 2, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 8 गोला बनाना है, इसको याद रख लीजिएगा कि किस प्रकार से गोला बनाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि 3 गो इधर और 3 गो फिर इधर ऊपर कर देंगे, ठीक है, गलत हो जाएगा वैसे में। यहाँ पे देखिए कोई धनराशि 5%, ठीक है ना, सब खेल किस पे है, परसेंट पे, तो इसको फिर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में, तो 5% का मतलब कितना, 5/100, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, मतलब क्या हो गया 1/20। और अभी जस्ट बताया था कि जब आपको राशि नहीं मालूम हो तो क्या करना है, इसका नीचे वाला का स्क्वायर, और आपको इसी में राशि नहीं मालूम है, राशि तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना, राशि बताना है, तो मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कीजिए, 20 का स्क्वायर कितना, 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब बताओ 400 का 1/20 करो, 400 का 1/20 करना है, 400 का 1/20 करो, तो यहाँ पे देखते हैं 400 का 1/20 कितना होगा, 1/20 आपका कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 लिखेंगे, ठीक है। 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 कितना होगा, 20 होगा। अब हमको 20 का 1/20 करना है, ठीक है ना, ये 20 जो है, अब 20 का 1/20 करना है, 20 का 1/20 कीजिए तो कितना हो जाएगा, जब 20 का 1/20 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब 1 का 1/20 करो, 1 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 यानी कि 0.05 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1/20 करेंगे तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका ट्री, ठीक है, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, ट्री मेथड बोलते हैं। अब आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये जो है वो 3 वर्ष में 4630.50 रुपया हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या, ये मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में भी क्या था, आपका मिश्रधन था, और यहाँ पे भी मिश्रधन दिया गया है, तो बोल रहा है कि वह राशि बताना है, यानी आपको इसका मान बताना है, ठीक है ना, इसका मान बताना है। हालांकि ये हम माने हैं कहाँ से, इसका मान से माने हैं कि 20 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसी का मान बताना है कि 400 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, जब आपको मिश्रधन दिया गया ना तो मिश्रधन में पूरा को जोड़ता है, ठीक है। तो पूरा को जोड़ो, 400 20 20 40 और 20 60 61 62 और 63, यानी 400 वहाँ पे और 63 इधर, तो 400 कितना हो जाएगा, 463.05, ठीक है, 463.05 इसके हिसाब से हुआ मिश्रधन। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मिश्रधन कितना है, तो 4630.50 है क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताइएगा कि कितना गुना है, बताना है कि कितना गुना है। देखो 463 पहले बारी बारी से देखना, 463 है यहाँ पे और यह है 4630, तो ये कितना गुना है, 10 गुना है कि नहीं है। यहाँ पे 0.5 है, 0.5 है और यहाँ पे कितना है, ये 50 है, तो ये भी 10 गुना है। तो हम कह सकते हैं ना कि इससे ही कितना गुना है, ये 10 गुना है, ठीक है, इससे ही कितना गुना है, 10 गुना है। तो जब हम यहाँ पे 400 माने हैं, तो जब 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 10, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 10, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 400 गुना में 10 कर दो तो 4000, ठीक है ना, 4000। और यही तो हमको राशि निकालना था, तो राशि हमारा कितना हो जाएगा, राशि हमारा आ गया 4000। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछता चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 20 40 और 20 60 61 62 और 63, यानी 63 और ये वाला 0.5, ठीक है। जब 1 का मान 10 है तो 63.05 का मान कितना हो जाएगा, तो 63.05 गुना में क्या करते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। जो मान आता है वही इसका क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था आपसे, राशि पूछा था, तो राशि में हम हमेशा ऊपर वाला का वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम 2 साल वाला में भी ऊपर वाला का ही वैल्यू निकाले थे, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 360 के 15%,
ठीक है। 360 के 15% और 80 के 20% का योग बताना है। तो यहीं पे करते हैं 360 का 15%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा 100, और इसका 80 के 20% को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 360 के 15% बताओ अब क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 18 बार में, तो कितना हो जाएगा ये 18 तिया 54, 54 लिख दिया यहाँ पे। इसको काटते हैं 20 से 5 बार में और 5 से ये 16 बार में, तो इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये इसी का योग पूछा है, तो 6 4 कितना 10, 5 और 6 और 1 7, यानी 70 आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या के 1/4 और उसी संख्या के 1/6 के बीच का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे x है, ठीक है ना, कोई संख्या x है। यदि किसी संख्या के क्या 1/4 और उसी संख्या के 1/6 के बीच का अंतर, और उसी संख्या के 1/6 के जो बीच का जो अंतर है, यानी कि बीच का जो अंतर है वो कितना है, वो अंतर कितना है 3 दिया गया है। तो बताओ x में 1 से गुना करेंगे तो x/4 होगा, माइनस x में 1 से गुना करेंगे तो x कितना 6 बराबर 3। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 कितना 12, 3x माइनस 2x बराबर कितना 3, 3 में से 2x घटेगा तो कितना x/12 बराबर 3। तो x बराबर 12 गुने कितना 12 3 36, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 12 में 3 से गुना करेंगे, भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फिर से ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है, और ये भी है कितना साल का 3 वर्ष वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 वर्ष के लिए है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष वाला लगभग कितना में, ये वाला में 2 गो आ गया है सवाल। ठीक है, 3 वर्ष वाला 2 गो और 2 वर्ष वाला 1 सवाल आ चुका है चक्रवृद्धि ब्याज का। बोल रहा है क्या कि आनंद ने 10,000 को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है ना, आनंद ने 10,000 को, यानी कि यहाँ पे राशि दिया गया है, और इससे पहले हम क्या निकालते थे, राशि को ही निकालते थे, जबकि यहाँ पे राशि आपका दिया गया है, गिवन है यहाँ पे राशि ये, और ये क्या है, ये दर है, कितना परसेंट के दर से देता है 10% के दर से देता है, कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब इसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं क्या राशि, राशि कितना है हमारा 10,000 है, टाइम यानी कि समय कितना, तो 3 साल के लिए है, रेट कितना है यानी कि दर कितना है, तो दर जो है वो 10 साल के लिए 10% है दर, तो परसेंट को हम क्या करेंगे इसमें बट्टा में चेंज करेंगे, तो 10 बटे कितना 100, 1 0 से 1 0 यानी कि 1/10 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, और हमको इसी का काम रहता है ज़्यादा। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हम क्या बोले थे, 3 वर्ष के लिए हम बोले थे कि इस प्रकार से ऐसे गोला बनाना है। ठीक है ना, 8 गोला, 1 2 3 और एक ऊपर 4 हो गया, 5 6 7 और 1 8। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, 8 गोला तैयार कर दिए हैं। अब इसमें गोला में भरना क्या है, हम बोले थे कि ऊपर में हमेशा क्या रहता है, ऊपर में राशि रहता है। ठीक है, अगर राशि नहीं पता है तो फिर इसका स्क्वायर करते थे, राशि पता है ये है तो चुपचाप हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, जब पता रहेगा तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, जो दिया रहेगा वो लिखेंगे, राशि नहीं पता रहेगा तो फिर नीचे वाला का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता अगर नहीं पता रहता तब। 10,000 लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे हम, इसका करेंगे अब 1/10, क्यों करेंगे, कहा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया है 1/10, किसका, ये रेट का 10% था ना, 10% था, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कितना किए 1/10, तो 10,000 का 1/10 बताना, 10,000 का 1/10 कितना होगा 1,000 होगा, तो यहाँ पे भी 1,000 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1,000 लिखेंगे, ये तीनों गोला में एक ही वैल्यू भराएगा। ठीक है, अब भरेंगे यहाँ पे 1/10 किसका, अब 1,000 का 1/10 करेंगे, अब इसका 1/10 करेंगे, जब इसका 1/10 करेंगे तो फिर ये तीनों इसमें भराएगा, इसमें भराएगा और इसमें भराएगा, ये तीनों गोला में सेम भराएगा। ठीक है, तो 10,000 का 1/10 करेंगे तो कितना होगा 100, तो इसमें भी भराएगा 100 और इसमें भी भराएगा 100 और यहाँ पे भी 100 होगा, बाकी बच गया लास्ट वाला, तो अब 100 का 1/10 कर दो, 100 का 1/10 करेंगे तो 10 ही आएगा। अब ये 10 नीचे लिख दिए। अब आगे क्या पता करना है, तो वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगा, यानी कि मिश्रधन प्राप्त करना है, तो कितना प्राप्त होगा 10,000 यहाँ पे हो गया, 10,000 11,000 12,000 13,000 13,100 13,200 13,300 और ये 10, तो यानी कि 13,310 रुपया क्या हो जाएगा प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13,310 रुपया। ठीक है, ये मिश्रधन निकालना था। देख लो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगा, ये 10,000 तो उसको दिया था उधार, लेकिन कितना उसको जो है वो ब्याज सहित कितना लौटाएगा, तो 13,310 रुपया ब्याज सहित लौटाएगा। जब भी मिश्रधन की बात करें तो ये पूरा को जोड़ देना है। ठीक है, ये पूरा को जोड़ देना है। अगर इसमें पूछ देता क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिलेगा, केवल उसका ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ पे राशि जब 10,000 है,
राशि 10,000 है और पूरा उसको मिल रहा है कितना 13,310 है, तो उसको ब्याज कितना मिलेगा जी? तो 13,310 में से 10,000 को घटा दो, सीधी सी बात, तो 3,310। और ऐसे नहीं बुझा रहा है तो फिर क्या करना है, 1,000 जोड़ दो इसको छोड़ के, 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200 और 3,300 और 10 कितना हो जाएगा 3,310। ऐसे भी आ गया और ऐसे भी 3,310 आ गया। क्या ये इसका ब्याज हो जाएगा। लेकिन पूछा था क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन हो जाएगा कितना 13,310। ठीक है, 3 वर्ष वाला 2 सवाल बता दिए हैं। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है, कोई संख्या से, कोई संख्या लेते हैं x, ठीक है, कोई संख्या है जैसे यहाँ पे x में से 24 को अगर घटाया जाता है तो वह इसके 4/7 भागों तक कम हो जाता है। ठीक है ना, वह इसके 4/7 भागों तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो x का 4/7 भाग तक क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है। ठीक है ना, तो x माइनस कितना 24 बराबर 4x बटे कितना हो जाएगा 7। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7 में 1 से तो 7, 24 आते 7 चौक 28 की 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, 168 बराबर 4x। 7x में से 4x को घटा दो 3x, ये माइनस में है, बराबर के इस हट जाएगा तो प्लस में आएगा 168। x का वैल्यू तो 168 बटा में कितना है, गुना में है तो बटा में 3 आएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18। x का वैल्यू कितना 56, 3 पचे 15 और 3 छके 18। अच्छा 56 आ गया। तो उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। ये संख्या हमारा 56 आ गया, संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 और 5 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 19 नंबर। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए थे। ठीक है, 35% छात्र जो है वो पास हुए थे और 455 को फेल हो गए। अब इसमें एक दिमाग लगाना, जैसे टोटल कितना होता है, टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है। ठीक है ना, 100% में 35% क्या हुआ, 35% जो है वो पास हो गया, तो कितना फेल हुआ होगा, तो 65% जो है वो फेल हो गया होगा एग्जाम में। तो वही दिया गया है कि 65% जो है वो फेल हो गया, परसेंट में ना दे करके यहाँ पे नंबर में दे दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि 455 को फेल हुआ है, मतलब हम निकाल सकते हैं ना कि 55% जो है वो 455, 55% बराबर कितना 455। इसको काटेंगे 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 तिया 39, हाँ 13 से कटेगा 5 बार में, 13 पचे 65, 13 तिया 39 और 6 बचेगा 13 पचे 65, यानी 5% बराबर 7, यानी 5 से फिर कटेगा 7 बार में। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 7। हमसे पूछ रहा है कि तो कितने छात्रों ने परीक्षा दिया था, तो परीक्षा तो दिया था 100% छात्र, पूरा छात्र दिया था परीक्षा, और 1% का मान 7 है, 1% का मान कितना है 7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है 100% का मान, तो बता दो 100% का मान कितना होगा, तो 100 गुना में 7 यानी कि 700। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, ये ट्रेन और रेलगाड़ी वाला सवाल जो है वो बहुत तंग करता है। ठीक है ना, ट्रेन वाला सवाल जो है बहुत लोगों को तंग करता है, और ये हल्का सवाल है। देखते हैं, 210 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है, सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन का लंबाई कितना है जी, ट्रेन का लंबाई जो है वो कितना है 210 मीटर है, और इसका स्पीड कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक कोई गुमटी है, गुमटी कहने का मतलब सिग्नल पोस्ट है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है 210 है, इसका स्पीड कितना है 63 है, 63 स्पीड है इसका। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 63 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए जस्ट अभी इसके पहले हम बताए थे, जब किलोमीटर घंटा में रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 210 गुने 18/63 और गुना में यहाँ पे 5 कर सकते हैं। 3 से काटेंगे इसको कितना बार में, 6 बार में, 3 से इसको काटेंगे 21 बार में, 21 से ये कटेगा 10 बार में, और 5 से कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 सेकंड में जो है वो सिग्नल पोस्ट को रेलगाड़ी पार कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है ना, इसी प्रकार से हर प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आएंगे सवाल। ठीक है, और जो भी लेकर आएंगे ना सारा का सारा क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल रहेगा। ठीक है, ऐसा ना कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है, सारा का सारा एकदम जेन्युइन सवाल रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका चलेगा जीके जीएस का चलेगा, फिर रीजनिंग का भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, बस आप लोग अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करते रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स भी कर देना। ठीक है, और आपसे ये 20 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितना करवाए हैं 20 करवाए हैं क्वेश्चन।
आप सच सच बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में जो है वो आप कितना सोल्व कर पाए हैं, ठीक है। आप इसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।